कौमी मुत्तहदा महाज बराए बहाली ओल्ड पेंशन की जानिब से पूरे मुल्क में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर यूनिट ने भी पूरी यूटी में पौधे लगाने की मुहिम चलाई। तंजीम के कोऑर्डिनेटर ने जम्मू डिवीजन में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए राजौरी इंतजामिया मुस्तहकम हो गई है। राजौरी टाउन में गुज़श्ता 4 दिनों से मुकम्मल लॉकडाउन है। इस दौरान 5530 नमूने जमा किए गए। जिला इंतजामिया ने आज MCH अस्पताल राजौरी में 100 बेड वाला कोविड सेंटर कायम किया। DC राजौरी ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। बेसिस पे होती है, चाहे इसमें जो है सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं, शॉपकीपर्स हैं, चाहे बुचर्स वाले हैं, या चाहे इसके वेजिटेबल्स वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, कोई और वेंडर्स जो हैं वो भी हैं, उनकी सैम्पलिंग जो है करवाई जाती है। वो डिवीजन सब डिवीजन लेवल पे भी इनकी सैम्पलिंग हो रही है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो है GM से भी इनकी सैम्पलिंग हो रही है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग हो रही है, इतने ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल सही है। मैं लोगों से यही कहूँगा कि जो भी एडवाइजरी यहाँ से जो इशू होती है उस एडवाइजरी को फॉलो करें। मेलिसा के मकामी ताजिर का टेस्ट मनफी आया है। आपको बता दें, रैंडम सैम्पलिंग के दौरान उनका टेस्ट मुस्बत पाया गया था, जिसके बाद इलाके में खौफ का माहौल पैदा हो गया था, लेकिन अब उनका टेस्ट मनफी आ गया है। एजेंसी जी के लिए और सारे पेशेंट्स के लिए भी कहना है कि खुदा ने आज तक उसको उनकी हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत आप बदलने का। अगर आप खुद से ठीक होना नहीं चाहते हैं तो कोई भी दूसरी दुनिया की कोई एजेंसी आपको ठीक नहीं कर सकती है। पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है, और वो पहले से जैसे ही हम इनके राब्ते में आते हैं तो उस वक्त काउंसलिंग करना यही शुरू कर देते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड, हम भले सी, हमें कुछ नहीं होने वाला। पुंछ में LOC के करीब वाक़ई गांव में आज एक रोज़ा डोमिसाइल सर्टिफिकेट फराहम करवाने का कैंप मुनक्किद किया गया था। जिला इंतजामिया और तहसील हवेली की जानिब से कैंप का इनेकाद किया गया था। इस दौरान 1250 अफराद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया गया। नियाबत में कैंप रखा है जिसमें हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। यहाँ पे अराउंड 1200 to 1250 सर्टिफिकेट्स यहाँ पे इशू कर दिए गए हैं, और ये हमारी कोशिश है कि लोगों को उन्हीं के विलेजेस में जाके वहाँ जाके हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू करें। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे जो कैंप बंड चिचिया में रखा है, जो हमारी 6 पंचायतें हैं, यहाँ इनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए हैं। जम्मू कश्मीर में सयाहती मकामात को दोबारा खोलने के बाद भद्रवाह के सयाहती मकामात में दोबारा जान आ गई है। 4 महीने बंद रहने के बाद अब लोग पिकनिक स्पॉट्स पर जा रहे हैं। इंतजामिया ने हिदायत जारी की है कि सयाहती मकामात पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। भद्रवाह टाउन से 35 किलोमीटर दूर वादी अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है। यहाँ हर दिन सैकड़ों की तादाद में लोग कुदरती नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। लोगों ने सयाहती मकामात दोबारा खोलने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। अभी हम यहाँ पर आए, मैं, मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली आई, तो ठीक है, हमें को अच्छा लगा यहाँ पर इस टाइम यहाँ पर आके। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से है यहाँ की, मतलब एनवायरनमेंट, यहाँ का जो भी ये वातावरण है ये बहुत अच्छा है और हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए थे लोग, अंदर ही 3-4 महीने से अंदर बैठे हैं, तो उसकी वजह से लोगों में काफी डिप्रेशन का माहौल आ गया था। छोटे बच्चे भी घर में बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो अब पिकनिक स्पॉट्स का ये हटा दिया गया है तो हम भी चलेंगे फैमिली के साथ। मैं भी आई हूँ, मेरे बच्चे भी आए हैं, मेरी मदर है, हम सब आए हैं और सब अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आकर घर बैठ के बोर हो गए थे हम, अपनी फैमिली के साथ यहाँ एंजॉय करने आए हैं। बहुत मजा आ रहा है, खेल कर सारा हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हर जगह पिकनिक स्पॉट जा रहे हैं। इस टाइम बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठंडी हवा में निकले हुए हैं। 4 महीने घर में थे, कैद से थे, अच्छा फील नहीं हो रहा था। लोग अपने काम कर रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। आज कितनी अच्छी जगह है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फैसला है। सब हंसते रहो, खुश रहो। कठुआ के राजबाग थाने के दायरे में कुछ दिन कबल एक नौजवान को नामालूम अफराद ने तेज धार हथियारों से जख्मी किया था। यह नौजवान आज जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। अहले खाना ने आज GMC कठुआ में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने SHO के तबादले का मुतालबा किया। मार दिया, मेरे पापा पहली में अकेले गए थे और उन्होंने कुर्बानी लेके उनको जाल लगा के उसको मार दिया। वैसे अपना काम कर रहे थे, उन्होंने उस पीछे से वार किया। कौन लोग थे वो हमारे साथ ही रहते थे, हमारे साथ घर था उनका। पुलिस ने कुछ नहीं किया।
पुलिस को आज 11 दिन हो गए उनके पीछे हाथ भी जोड़े कि हमें इंसाफ दिलाओ। उन्होंने इंसाफ नहीं दिलाया। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। ऐसे ही उन्हें धमकी देकर उसको मार गिराया अकेला देखकर। बोलते क्या करेंगे, इसको मार के एक बंदा जेल में चला जाएगा, बाकी तो ठीक रहेंगे। पुलिस हमारी बात नहीं ना सुन ली, इसलिए बैठे हैं। हाँ। औरतें भी आई हैं और जेंट्स भी हैं, सभी इकट्ठे हैं। डेड बॉडी अंदर पड़ी है। SSB को बुलाओ, मेरे को इंसाफ चाहिए। पहले मेरे देर को मारा, अभी मेरे आदमी को मार दिया, अभी इतना छोटा सा बच्चा, कल बच्चे को मार देंगे, हम क्या करेंगे। जो बंदे जिन्होंने फट लगाया, जिन्होंने मारा है, वो अपने गांव में घूम रहे हैं शरेआम। बोलते कि SHO हमारा रिश्तेदार है, सरपंच हमारा रिश्तेदार है। हमें इंसाफ चाहिए और जिन लोगों ने तलवार चलाई है, खोखरी चलाई है, उन लोगों को फांसी चाहिए। जैसे ही पुलिस को इसकी इतला मिली, इस पर इमीडिएट FIR रजिस्टर की गई और उसके साथ इसमें FIR जो है 6 लोगों के खिलाफ रजिस्टर है ये। तो बट अनफॉर्चुनेटली आज 10-12 दिन के बाद इसमें जो विक्टिम था उसकी डेथ हो गई। तो उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उसमें 302 ऐड कर दिया है और 2 एक्यूज के लिए भी पुलिस जो है उनकी सर्च कर रही है। उनको भी हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। अगर वो उनके पुराना भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उसका भी संज्ञान लेते हुए हम कोर्ट में प्ली करेंगे, इसको रेस्ट केस माना जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। SHO को ट्रांसफर किए जाने की मांग की जा रही है। वो देखते हैं कि अगर SHO की कहीं उसमें डेलिक्वेंसी पाई जाती है तो वो विभागीय जांच का विषय है। लोगों को आश्वासन ये देते हैं कि वो बिल्कुल पुलिस पे भरोसा करें। इसमें जो अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कोर्ट में उनके लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की जाएगी। सांबा में NC लीडर व साबिक वजीर सुरजीत सिंह सलाथिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है, मगर इसके बाद लोगों को उनके हाल पर छोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इस दौर में भी लोगों को बिजली और पानी को लेकर मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि UT इंतजामिया भी लोगों को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों की मुश्किलात का इजाला न किया गया तो NC बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। लोगों को जो लोग पैसे देते हैं उनको पावर मिलनी चाहिए। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और इवन के मैं अपील करता हूँ कि जो इस समय के इंतज़ामिया ऑफिसर्स हैं उनसे कि मेहरबानी करके ग्राउंड की रियलिटी देखें। लोग जो हैं वो परेशान हैं और लोग जो है त्राहिमाई कर रहे हैं और उनको कोई भी चीज़ की सुविधा जो है वो नहीं दी जा रही है। किसान पखवाड़े के तहत आज उधमपुर में किसान मेले का इनेकाद किया गया। DC उधमपुर ने मेले का इनेकाद किया। किसानों को सरकार की जानिब से मिल रही स्कीमों के हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए मेले का इनेकाद किया गया। हमारा लक्ष्य ये है कि जितने भी किसान हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड से हम सैचुरेट करें ताकि उनकी जेब में वो शक्ति हो। जब किसी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए उनको किसी साहूकार से या किसी मनी लेंडर के पास ना जाना पड़े, बिना किसी डर के वो पैसा सरकार के जो दिया हुआ KCC उसका फ़ायदा उठाएं। देखिए अभी तक जो नए किसान क्रेडिट कार्ड हैं वो 15,000 के आसपास सिर्फ इसी मुहिम में बन चुके हैं। इसके अलावा हमारे पहले बहुत ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं, तो लगभग 50,000 तक हम अपना जो टारगेट है वो अचीव कर चुके हैं। अखनूर में बीजेपी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। बीजेपी इंचार्ज किरण सिंह का कहना है कि खुद कफील हिंदुस्तान स्कीम के तहत MSME की फलाह बहबूद के लिए 16 स्कीमें अमल में लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इससे कबल भी हुकूमतें मंसूबे बनाती थीं, लेकिन वो मंसूबे सिर्फ कागज़ों तक ही महदूद रहते थे। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला ताराचंद की क़यादत में ज़िला कांग्रेस पार्टी ने प्लानवाला में ज़बरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि वो छिब हल्का असम्बली के साथ सौतेला सलूक कर रही है। ताराचंद ने कहा कि बीजेपी सरकार यहाँ के अवाम की मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। जिले को एडमिनिस्ट्रेशन करना जा कुछ 20 सदा के उपर गल होंदी है ते जोड़ियां दा लिया दा ये पलाए वाला दा 12 नहीं बल्कि 15 किलोमीटर रोड की अस गल कर रहे हैं कि ਇਹਦੀ बुरी हालत है। जोड़ियां खोड़ फलाना रोड का मसला है, इस वास्ते असें प्रोटेस्ट किया है कि पूरी सड़क की हालत जी बड़ी खस्ता है। इतने लोगों के आने जाने की बड़ी दिक्कत आ रही और मोस्टली एरिया जोड़ा है हम कंसिडर इस रोड पर कनेक्टेड है, इस रोड पर लिहाजा सरकार की रिक्वेस्ट करके कि BRO की डायरेक्शन दी जाए ताकि वो जल्दी को जल्दी इस रोड का काम। सरकारी स्कूलों में तालीम को बेहतर बनाने के मकसद से गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर में 4 इजाफी कमरों का इफ्तिताह किया गया।
जम्मू कश्मीर के एलजी जीसी मरमू ने ऑनलाइन इफ्तिताह किया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अनुराधा गुप्ता और चीफ एजुकेशन अफसर उधमपुर भी स्कूल में मौजूद थे। फंडिंग की कोई कमी नहीं है। फंडिंग हमारे पास एडुकेट है और जैसा मैंने अभी बताया कि ऑनरेबल एलजी साहब की हमें डायरेक्शंस थी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को आइडेंटिफाई करें। टोटल हमारे 12,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं जो जम्मू डिवीज़न में हैं। सभी स्कूल्स का एक एक स्कूल का अलग से हमने आइडेंटिफाई किया है कि वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। उसके लिए एक पूरा डॉक्यूमेंट जो प्लान डॉक्यूमेंट है वो तैयार है। कुछ एक दिनों में ही जो वाइट वॉशिंग, जैसे ऑनरेबल एलजी की डायरेक्शंस थी कि फेस लिफ्टिंग और वाइट वॉशिंग और माइनर रिपेयर्स ये इमीडिएटली टेकअप करना है, तो वो हम इमीडिएटली टेकअप कर रहे हैं। हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास पड़े थे, कुछ अनस्पेंट फंड्स थे और कुछ हमें और फंड्स आए हैं, उससे हम ये इमीडिएटली जो छोटे काम है ये इमीडिएटली स्टार्ट कर रहे हैं। अमला एसडीआरएफ और पुलिस की जानिब से मॉक ड्रिल्स का एहतमाम किया गया। पुंछ के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ड्रिल्स का एहतमाम हुआ। आग लगने पर उठाए जाने वाले इक़दामात का मुजाहरा किया गया। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने और बाजार में कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए थे, उसमें फायर फाइटिंग ड्रिल जो है वो की है। मॉक ड्रिल है, इसमें एक तो हमारे बंदे जो हैं वो ट्रेंड भी होते हैं, उनको दोबारा ये रहता है कि हमने कैसे रेस्क्यू करना है। इसमें फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, हमारी पुलिस और एसडीआरएफ मिलके हमारी फायर फाइटिंग मॉक ड्रिल है। ऐसी ड्रिल हम अलग अलग तरीके से वो रेगुलरली रूटीन में। जिला कठुआ में 30 साला शख्स का चंद लोगों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लोगों ने इस मामले में पुलिस की जानिब से लतोलाल से काम लेने पर नाराजगी का इजहार किया है। वहीं एएसपी रमेश गुप्ता का कहना है कि इस मामले में तफ्तीश जारी है, किसी भी मुलविस शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। 9 बजे उसको लेकर लड़के आए थे, वो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था, तो हमें तब पता चला कि इनकी किसी के साथ लड़ाई है, लेकिन ये लड़ने वाले है ही नहीं। हमारे बच्चे किसी के साथ लड़ते। क्या नाम है इसका? दीपू का, घर में इसको दीपू बोलते हैं। हॉस्पिटल में उसको बोल दिया कि डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई है। ये वहीं से लाया, तो मुझे तो तब भी शक हो गया था। जब उसको घर लाया तभी उसको मुझे शक था कि ये नहीं रहा, इसकी डेथ हो चुकी थी। शायद इंसाफ मिलना चाहिए। 2 भाई थे, हम एक भाई रह गया। माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। जो ऐसे गुंडे सरे हम इधर बच्चे की डेथ कर दी। शांति दूत जिनको आप लोग कहते हो और हम लोग कहते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहता है, ये जो शांति दूत हैं ये दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं जो है इनको अंजाम देते जा रहे हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से और कठुआ प्रशासन से यही अनुरोध है कि इन पे जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इन्फॉर्मेशन मिलते ही एकदम पुलिस पार्टी को एक्टिवेट किया गया और जब यहाँ पुलिस पार्टी वहाँ पर पहुँची तो पता लगा कि ये कुछ लड़के वहाँ पर शाम को वहाँ पर खड़े थे, तो कुछ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का उन्होंने नाम ले रहे हैं, तो उसमें से 2 लड़कों को उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया और तीसरा बंदा उसमें से आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। थाना कठुआ में जो है FIR 200 अंडर सेक्शन 302, 341, 323, 34 IPC रजिस्टर की गई है। अभी जो इसमें जो एक्यूज जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो जो है अभी वो भागे हुए हैं, फ्लड हुए हैं, तो पुलिस पार्टी जो है उनको चेज कर रही है, तो हम उनको जल्दी ही पकड़ लेंगे। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।